अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक जोलॉजी। दिस इज द न्यू टॉपिक एंड दिस इज द न्यू सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, and in which in this lecture and in these videos we will discuss about what is the role of economics in zoology and how the economics can fit in this zoology. Actually, when we talk about economics, it means we are talking about the benefits, and you can say we are talking about the profits and loss. तो इकोनॉमिक जोलॉजी के अंदर हम हमेशा डिस्कस करेंगे कि किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके क्या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं, किस तरीके से वो हमारी सोसाइटी को और हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स दे रहे हैं, किस तरीके से बेनिफिट्स दे रहे हैं, और कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हार्मफुल हैं, एंड हाउ दे कैन स्प्रेड द डिजीजेज एंड हाउ वी कैन कंट्रोल दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, कम्बिन जो इकोनॉमिक जोलॉजी है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहली है इकोनॉमिक्स और दूसरा है जोलॉजी। इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करेंगे, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे हम रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, हम लॉस की बात कर रहे हैं कि कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, और कोई भी जो रिसोर्स आप यूज करें उस पर कितना एक्सपेंडिचर है, उस पर कितना आपको प्रॉफिट होगा, क्या आपको कोई लॉस भी हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इकोनॉमिक जोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और आपको पता है जोलॉजी क्या होता है, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें एनिमल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी डेवलपमेंट, इवन के हम एनिमल की क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो कंबाइन करके आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जोलॉजी में हमने हार्मफुल जो एनिमल्स हैं उनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स देखने हैं, और उनको मिनिमाइज करने के तरीके देखते हैं कि किस तरीके से हम हार्मफुल एस्पेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम किस तरीके से उनके डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसी तरह से उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूजफुल एस्पेक्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमारी सोसाइटी को और सोसाइटी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वेलफेयर कैसे की जा सकती है, उनको कैसे वो बेनिफिट दे सकते हैं। इकोनॉमिक जोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनिमल्स जो कि हम इकोनॉमिक जोलॉजी में डिस्कस करेंगे वो एज अ सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। और सोर्स ऑफ फूड में क्या आ जाएगा, आपका मिल्क है, मीट है, एग है, सी फूड है। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो लाइफ स्टॉक के लिए भी यूज किए जाते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैटल है, पिग, शीप, गोट, हॉर्सेस, ये डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि डोमेस्टिक भी हैं और लाइफ स्टॉक भी हैं, और आप इनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब सबसे पहला जो इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल है वो है कैटल। कैटल लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ग्रुप है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली इसको यूज किया जाता है बीफ को हासिल करने के लिए और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सम को हम यूज करते हैं एज अ ड्राफ्ट एनिमल। ड्राफ्ट एनिमल का मतलब है जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम या ड्राफ्टिंग एनिमल के तौर पे यूज़ करना है तो ये स्मॉल स्केल फार्मिंग पे यूज़ करेंगे, और ये उन कंट्रीज में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली हम कैटल को यूज़ करते हैं बीफ को हासिल करने के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल एक कैटल का वेट है 450 से 540 kg, तो उसके जो टोटल मीट है उसका 60%, उसकी बॉडी का जितना वेट है उसके अबाउट 60% जो है उससे आपको मीट हासिल हो जाता है। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है जो कि बेनिफिशियल है वो है पिग। पिग का जो मीट होता है उसको हम पॉर्क कहते हैं, और इसको वर्ल्ड वाइड खाया जाता है, ठीक है। ऑल दो मुस्लिम्स जो है वो इसको लाइक नहीं करते और इसको अलाउ नहीं है, क्योंकि ये हलाल नहीं होता। बट जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जो पॉर्क है उसको यूज करते हैं। और ये सेकंड नंबर पे जो है ये लार्जेस्ट फूड मीट प्रोवाइडर है, और इसकी बॉडी का जितना भी वेट होता है उसके वेट के 70 से 74% जो है आपको मीट मिल जाता है। उसके बाद है शीप। शीप फर्स्ट एनिमल है जो कि डोमेस्टिक था, ठीक है। और शीप को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए रेयर कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम शीप को रेयर करते हैं वूल लेने के लिए, मटन के लिए, ठीक है, और मिल्क लेने के लिए, ठीक है। ये तीन मेजर पर्पसेस हैं जिसके लिए हम शीप को रेयर कर रहे हैं, और ये बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं। इसका मतलब है इकोनॉमिक जोलॉजी में या जोलॉजी में ये एनिमल हमारी ऑर्गेनिजम्स को, हमारी सोसाइटी को बेनिफिशियल एस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है गोट। गोट जो है इसको भी आप मिल्क के लिए रेयर कर रहे हैं, मीट के लिए, सम टाइम लेदर और वूल के लिए। हॉर्स जो है, हॉर्सेस
ये इंटेंसिवली डोमेस्टिकेटेड है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में। और इनको जो है वो ब्रीड नहीं किया जाता है एज ए लाइव स्टॉक, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं, करते हैं राइडिंग के लिए, शो के लिए और रेसिंग के लिए। डोंकीज और म्यूल जो है ये हाइब्रिड है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है इसमें। और इसको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है पर्ल। पर्ल एक बाय प्रोडक्ट है जो कि फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं वो वहां से हासिल किया जाता है। और पर्ल को ज्वेलरी के लिए और ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है जेलाटिन। जेलेटिन एक्चुअली एक कोलेजन प्रोटीन है, कलरलेस है, फ्लेवरलेस है, ठीक है। और इनको हम डिफरेंट एनिमल की स्किन से और उसके टेंडन है, लिगामेंट है, वाटर के साथ उसको बॉईल करते हैं, जिससे हमें ये जेलेटिन मिलती है। और जेलेटिन जो है इसको आप कॉस्मेटिक्स में, बेकिंग में और पेंट्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मस्क। मस्क जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अडोर होती है, ठीक है, बहुत अच्छी इसकी स्मेल होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है, और इसको आप परफ्यूम्स वगैरह में यूज करते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं एंड दे कैन कॉज मल्टीपल डिजीजेस। जहाँ पे बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, वहाँ पे कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि डिजीज से स्प्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस और बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो रही है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो डॉग्स हैं वो रेबीज कॉज करते हैं, और उसकी वजह से 59,000 जो ह्यूमंस हैं वो एक साल में उनकी डेथ हुई है, ठीक है। और इसके अलावा बग है, स्कॉर्पियन है, क्रोकोडाइल है, एलिफेंट है, हिपस है, लाइन, राउंड वर्म और टेप वर्म, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हार्मफुल हैं और डिजीज कॉज कर सकते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे ह्यूमंस की डेथ भी हुई है। पहली डिजीज है वायरल डिजीज, जो कि फूट एंड माउथ डिजीज है। ये बहुत स्वेयर है, कंटेजियस है, इट मीन्स इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। और ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है कैटल को, स्वाइन को, शीप को और गोट को, ठीक है। और इसकी वजह से जो एनिमल जिसमें ये फुट और माउथ डिजीज होती है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसकी माउथ और फीट के ऊपर ब्लिस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद है चागस डिजीज। ये एक पैरासिटिक डिसऑर्डर है और इन्फेक्टियस डिजीज है। और जो बग जो है इसको ये पैरासाइट ट्राई एटोमाइन बग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इस बग को हम किसिंग बग भी कहते हैं, ठीक है। और ये ह्यूमंस की बॉडी में भी जा सकता है, और बॉडी में आई के जरिए भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, माउथ के जरिए भी, कोई कट लगा होता है, स्क्रैच होता है, उसके जरिए ये पैरासाइट ह्यूमन की बॉडी में भी जा सकता है। अगला डिसऑर्डर है एंथेरेक्स। एंथेरेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, और हाईली इन्फेक्टियस है, फैटल डिजीज है, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। और जिस भी ऑर्गेनिज्म को ये अफेक्ट करेगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, कोलैप्सिंग होती है, कन्वॉल्जन्स होती हैं, और सम टाइम उसकी डेथ के बाद भी ब्लड क्लॉट नहीं करता और उसकी बॉडी से रिलीज होता रहता है। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।